द बेस्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको टेंस के बारे में बताया है। इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नेगेटिव यानी नकारात्मक, ये सभी जानते हैं। आगे हैं प्रेजेंट सिंपल में किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव में किस प्रकार से करते हैं। तो इंट्रोगेटिव की पहले बात कर लेते हैं। एक वचन हो तो डस और बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करते हैं। और किसके कब करना है, ये सब्जेक्ट से पहले करते हैं और क्रिया का पहला रूप, और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये देखने वाली बात ये है कि एक वचन, आप ये सभी कंफ्यूज होंगे। एक वचन तो ही शी इट नेम, किसी का नाम हो, वहाँ एक वचन में डस, और बहुवचन यानी यू वी दे हो, वहाँ डू का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट से पहले। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, डज अमित रन फास्ट। यहाँ अमित था इसलिए डस लगा दिया, क्योंकि एक वचन किसी का नाम है तो यहाँ डस लगा दिया। अब नेगेटिव यानी नकारात्मक की बात करें तो एक वचन हो तो डज नॉट और बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और क्रिया का पहला रूप, जैसे एग्जाम्पल है, अमित डज नॉट रन फास्ट। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें इंट्रोगेटिव में, तो सब्जेक्ट यानी कर्ता के पहले इज, एम, आर और क्रिया का पहले रूप का प्रयोग करते हैं। अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, इज शी बाइंग ए वॉच। या शी एक वचन था इसलिए इज लगा दिया और इज को कर्ता से पहले लगा दिया और लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार से आगे हैं, आर यू वर्किंग हार्ड। यहाँ यू बहुवचन है इसलिए यहाँ आर लगा दिया और अंत में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस क्रम में आगे हैं, एम आई गोइंग टू मार्केट और प्रश्न चिन्ह। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम सिर्फ आई के साथ ही प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर हो, आर के बाद में नॉट और क्रिया का पहला रूप। एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट डूइंग सम्स और आई एम नॉट मेकिंग डॉल्स। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट के पहले हैज़ हो या हैव हो लगाते हैं, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है। जैसे हैज़ राज ब्रॉट मिल्क और प्रश्न चिन्ह, फिर हैव वी गॉन टू मार्केट प्रश्न चिन्ह। ये विशेष ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है, ये सेंटेंस गलत भी हो सकता है। आगे है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव नॉट और क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है। राज हैज़ नॉट ब्रॉट मिल्क। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है। इसमें सब्जेक्ट के पहले हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद में बीन का प्रयोग करते हैं और क्रिया का पहला रूप और अंत में प्रश्न चिन्ह है ये। जैसे हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग और प्रश्न चिन्ह। अब सिंस और फॉर के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आपको। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सुबह से हो रहा है तो यहाँ सिंस लग गया है और प्रश्न चिन्ह लास्ट में। इस क्रम में आगे हैं, हैव दे बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1990 और क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि एक वचन के साथ में हैज़ और बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में हैज़ और हैव, उसके बाद बीन, नॉट के बाद में बीन का प्रयोग करते हैं। पहले नॉट होगा उसके बाद में बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। किस प्रकार से, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ये मैंने आपको ऊपर वाला सेंटेंस बता दिया फॉर और सिंस के बारे में। वी हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट सिंपल की बात करें तो सब्जेक्ट से पहले डिड और बाद में क्रिया का पहला रूप।
सब्जेक्ट यानी एक वचन हो या बहुवचन हो उसके पहले डिड का प्रयोग करते हैं और क्रिया का बाद में क्रिया का पहला रूप और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे डिड मोहन गो होम, प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। फिर डिड दे स्विम इन द रिवर और प्रश्न चिन्ह। यहाँ एक वचन हो या बहुवचन हो सिर्फ डिड का याद रखना है कि डिड लगाना है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। जैसे नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट और क्रिया का पहला रूप। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मोहन डिड नॉट गो होम। इसमें आगे हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है, तो सब्जेक्ट से पहले वॉज या वर और क्रिया का पहला रूप। जैसे वर यू फ्लाइंग काइट, यहाँ वर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ यू कौन है, यू एक बहुवचन करता है इसलिए अपन ने यहाँ वर लगा दिया। और अंत में प्रश्न चिन्ह, वाज शी मेकिंग ए डॉल और प्रश्न चिन्ह। यहाँ शी था इसलिए वॉज लग गया। नेगेटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर नॉट क्रिया का पहला रूप। किस प्रकार से कि यू वर नॉट फ्लाइंग काइट और शी वॉज नॉट मेकिंग ए डॉल और फुल स्टॉप। पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है, तो सब्जेक्ट से पहले हैड और क्रिया का तीसरा रूप और अंत में प्रश्न चिन्ह है ये। एग्जाम्पल, हैड ही वॉन द मैच और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट के बाद में हैड नॉट और क्रिया का तीसरा रूप। जैसे ही हैड नॉट वॉन द मैच। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें कि इसमें इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है, तो सब्जेक्ट के पहले हैड तथा सब्जेक्ट के बाद में बीन का प्रयोग करते हैं और क्रिया में आईएनजी, क्रिया के फर्स्ट रूप में आईएनजी और अंत में प्रश्न चिन्ह इंट्रोगेटिव में। जैसे हैड शी बीन सिंगिंग फॉर 2 hours और क्वेश्चन मार्क। इसमें भी यही है कि एक वचन हो या बहुवचन हो हैड लगाया जाता है और बाद में इंट्रोगेटिव में बीन लगाया जाता है सब्जेक्ट के बाद में। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन और वर्ब फर्स्ट क्रिया के पहले रूप में आईएनजी। शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। अब आता है फ्यूचर सिंपल की बात करें। इंट्रोगेटिव में फ्यूचर सिंपल में इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है, सब्जेक्ट से पूर्व विल या शेल बी का प्रयोग करते हैं और बाद में क्रिया का पहला रूप। जैसे शेल आई गेट ए प्राइस और क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट के बाद में विल हो या शेल, नॉट और वर्ब फर्स्ट। जैसे ही विल नॉट गो टू स्कूल और फुल स्टॉप। इस क्रम में आगे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें। फ्यूचर कंटिन्यूस में इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है, तो सब्जेक्ट के पहले विल शेल का प्रयोग करते हैं और बाद में बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब के पहले रूप में आईएनजी और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक वाक्य देख लेते हैं इसमें से। एग्जाम्पल में कि विल ही बी टीचिंग इंग्लिश और प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। और ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में बी लगेगा, इसमें विल आगे लगेगा सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद में बी लगेगा और क्रिया में आईएनजी है ये। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में विल और शेल, फिर नॉट, फिर उसके बाद में बी और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। किस प्रकार से, द चिल्ड्रन विल नॉट बी स्लीपिंग। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है, तो सब्जेक्ट के पहले विल और शेल और सब्जेक्ट के बाद में हैव का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया का तीसरा रूप और अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से, एग्जाम्पल, विल शी हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स और प्रश्न चिन्ह। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में विल नॉट हैव और शेल नॉट हैव और क्रिया का तीसरा रूप। जैसे शी विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है, तो सब्जेक्ट के पहले विल शेल तथा बाद में हैव बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब का पहले रूप में आईएनजी और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, शेल वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 hours। ये फॉर और सिंस के बारे में आपको ऊपर बता दिया है। जहाँ निश्चित समय होता है वहाँ सिंस होता है और जहाँ अनिश्चित समय होता है वहाँ फॉर होता है। इस क्रम में आगे नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसका। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सब्जेक्ट के बाद में विल और शेल, नॉट, हैव बीन
और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। जैसे एग्जांपल है, वी शैल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 आवर्स। ये पूरा अंत तक है, सभी टेंस का प्रयोग हुआ है इसमें। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इसको, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।